आकुलता से, विकल्पों से छूटने का प्रयास जो करता है वो मिथ्या प्रयास करता है, तरह तरह के नाना प्रकार के उपाय करता है, मगर इस उपाय करने के बाद भी वो आकुलता से कभी छूटता नहीं, क्योंकि आकुलता का कारण परद्रव्य नहीं है, आकुलता का कारण अज्ञान है। जब तक जीव के अंदर से अज्ञान खत्म नहीं होगा, अज्ञान नष्ट नहीं होगा, तब तक आकुलता का अंत होने वाला ही नहीं है। क्योंकि अज्ञान प्रमाण दुख होता है और ज्ञान प्रमाण सुख होता है। ये आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण स्वामी जी का सूत्र है। जितने अंश में जीव अज्ञानी है वो दुखी ही रहेगा। वो भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर ले, मन की सारी व्यवस्थाएं इकट्ठी कर ले, उसके बाद भी उसे सुख नहीं मिलेगा, वो दुख ही जिएगा, दुख में ही जिएगा। दुखों का निदान सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान जब जीव आत्मा के अंदर से प्रकट होता है, हियम कारम ज्ञानोत्पन्नम, हितकारी ज्ञान जब उसके अंदर से जागृत होता है तो उसके जीवन से दुख और आकुलता का नामो निशान ही मिल जाता है। भगवान तारण स्वामी जी ने पंडित पूजा जी ग्रंथ में इन्हीं सब बातों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने स्पष्ट बताया है, पंडितों हियम कारम ज्ञानोत्पन्नम उभमकारम च विन्दते। भगवान तारण स्वामी कहते हैं, हे भव जीवो, हितकारी ज्ञान को प्रकट करो। हे भव जीवो, ऐसा ज्ञान उत्पन्न करो जिससे हित हो। ऐसा ज्ञान जिससे अहित होता है, ऐसे ज्ञान को स्वीकार मत करो। हियम कारम ज्ञान उत्पन्नम का अर्थ होता है जीव के अंतर हिये से, अपनी आत्मा से ज्ञान का उदय होना, ज्ञान का प्रकाश होना, ज्ञान की शक्ति का जागरण होना, उसे हितकारी ज्ञान बोलते हैं। और अहितकारी ज्ञान किसे बोलते हैं? जो भौतिक वस्तुओं से आता है, भौतिक पदार्थों से आता है, पर से आता है, उसको बहुत अहितकारी ज्ञान बोलते हैं। और सम्यक ज्ञान का दीपक एक बार किसी जीव आत्मा के अंदर जल गया तो उस आत्मा का धीरे धीरे करके हित होते ही चला जाता है, एक दिन वो पूर्ण हितैषी हो जाता है। इसलिए हमारे सर्वज्ञ प्रभु को हम हितोपदेशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन भगवान का है और उन भगवान ने अपना पूर्ण हित कर लिया है, उन भगवान का पूर्ण हित हो चुका है, और जो उनके संपर्क में जाता है, उनकी देशना सुनता है, उसका हित भी सहज ही हो जाता है। इसलिए ऐसे हम भगवान को हितोपदेशी कहते हैं। तो हितकारी ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। जब तक जीवात्मा को सम्यक ज्ञान नहीं जगा है, भौतिक पदार्थों में कितने ही प्रयत्न कर ले, कितनी ही जुगत लगा ले और कितनी ही मेहनत कर ले, वो चक्रवर्ती भी हो जाए तो भी उसे दुखों का अंत नहीं होगा। क्योंकि आकुलता का जन्म जीव के हृदय से होता है, और हृदय में आकुलता होती है अज्ञान के कारण से, और अज्ञान का क्षय होता है सम्यक ज्ञान से। इस बात को समझ के रखो। दोपहर की तत्व चर्चा में आया था, हियम कारम ज्ञान उत्पन्नम, हितकारी ज्ञान प्रकट करके उभम कारम च वेदन्ते। भगवान तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले अपना हितकारी ज्ञान उत्पन्न करो, उभमकारम च विन्दते, अपने उभमकार स्वरूप का वेदन करो। दो बातें कही उन्होंने इस 4 नंबर की गाथा में। हितकारी ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से तुम्हारा हित हो, उस ज्ञान को अंतर ज्ञान की शक्ति से प्रकट करो। और फिर उभमकारम च वेदन्ते, अपने उभमकार स्वरूप का, अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का वेदन्त यानी वेदन करो। वेदन करने का मतलब होता है अनुभूति करो। ये किसका वेदन है? ये किसकी अनुभूति है? उभमकार का अर्थ होता है जो ऊर्ध्वगामी है। उभमकार का अर्थ होता है जो उभमकार स्वरूप है। अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपनी आत्मा का जो त्रकालिक स्वभाव है उसका वेदन करो, उसका अनुभव करो। उस सत्ता का अनुभव करोगे, उस सत्ता का वेदन करोगे तो गुरु बाबा कहते सर्वन्य अर्हंत सर्वन्यम उक्त्यम, अर्हंत सर्वन्य उक्तम च। ये अर्हंत सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसके प्रति तुम नित्य प्रति नतमस्तक होते हो। ऐसे अर्हंत भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? कि हितकारी ज्ञान को जागृत करके और उभमकार स्वरूप का वेदन करना। ये उभमकार स्वरूप का वेदन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत गहरी चर्चा है मगर संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ, आप समझिएगा, जितना हो सके उतना समझिएगा। क्योंकि पंडित पूजा जी की गाथाओं को हमने नहीं समझा तो हमारे पंडित पूजा जी ग्रंथ का स्थाप करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भले अपने को समझ में ना भी आए ना बारीकी से, तो भी इसको सुनो।
क्योंकि सुनने से देशना लब्धि होती है, और आज नहीं तो कल एक दिन ये देशना हमारे काम आएगी। आज भले ही हमारे ज्ञान में उतना क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए मुश्किल पड़ता है, कोई बात नहीं, मगर सुनते जाओगे ना तो अनुमोदना हो जाएगी। और अनुमोदना ऐसी करना कि गुरुदेव हम तो तुम्हारी शरण में बैठे, हम कुछ नहीं जानते। अपने आप को तो गुरु से ऐसे कह देना, गुरु के प्रति ऐसे समर्पित कर देना। जैसी माँ रहती है ना, तो वो बच्चे को दवा पिलाती है, जब वो माँ बच्चे को दवा पिलाती है तो दवा पीने से मना कर देता है। फिर माँ क्या करती है, माँ उस बच्चे की नाक को बंद कर देती है, मुंह को खोल देती है। अब दोनों नाक को बंद कर दे, दोनों नकुआ बंद कर देती है और मुंह को खोल देती है, और फिर दवाई उसके मुंह में डालती है। अब बच्चा अगर मना भी करे तो कैसे करे? बच्चा ने कहा था नहीं पीऊंगा, अब वो सांस तो लेगा कि नहीं लेगा? अब जब नाक से सांस ले नहीं सकता और मुंह खुला है तो सांस कहां से लेगा? अब जब सांस लेगा तो दवा खिंच के। ऐसे ही पुण्य पाप के करो नकुआ बंद। समझे कि नहीं समझे? क्या पुण्य पाप के जो नकुआ है इन्हें करो बंद, और हृदय खोलो मो। हाँ तो बोलो, हृदय का खोलो मुंह और पुण्य पाप के करो नकुआ बंद, और गुरु महाराज से कहो डालो दवाई, ज्ञानामृत की दवाई हृदय में दे दो, पिला दो, तो ये दवाई अंदर चली जाएगी तो बेड़ा। और नहीं तो एक ना डूबा, दो ना डूबा, डूबा सब संसार है, और जानबूझ के जो कोई डूबा उसका आर न पार है। समझ लेना, बांस की लकड़ी अंतिम लकड़ी है। इस लकड़ी पे लेटना है। तो हितकारी अपने ओमकार स्वरूप का वेदन करना, अर्थात मैं शुद्ध चेतना हूं, ऐसी अनुभूति होना, ध्रुव तत्व परमात्मा का वेदन होना। एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आप कौन से धर्म को मानते हो? बहुत सारे धर्म है इस भारत देश में, कौन से धर्म को मानते हो? हमने कहा हम किसी धर्म को नहीं मानते। कहने लगा क्या नास्तिक हो? हमने कहा नास्तिक नहीं है। कहले ओम को तो मानते होगे? कहलेंगे नहीं, हम ओम को भी नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं, ओम को नहीं मानते? तो अपन लोग ओम को मानते कि नहीं? सुनो तो हम बताते हैं। तारणपंथी पूरे भारत में ऐसे हैं, सुनो मेरे ध्यान से, पूरे भारत में सिर्फ तारणपंथी ऐसे हैं, सिर्फ तारण तरण गुरु महाराज के भक्त ही ऐसे हैं जो ओम को मानते कम है, ओमकार का वेदन करते ज्यादा है। ओमकार स्वरूप की जय। ओम को मानना अलग चीज है और ओम का वेदन करना अलग चीज है। ओम को मानना ये ऊपरी सतह का श्रद्धान है, और ओम का ही जो वेदन करे, ओम की ही जो अनुभूति करे, वो अलग बात हो जाती है। जब शादी होती है तो पक्की होती है, एक समधी दूसरे समधी को मानता है कि आज से तुम हमरे समधी हो गए, ऐसा कहता है, मानता है नहीं। क्या करते हैं? वेदन करते हैं। वेदन नहीं कहलाएगा, तौन से तौन टकराती नहीं टकराती। अब वो वेदन क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हम अकेले मान नहीं रहे तुम्हें छू के भी देख रहे हैं कैसे होता। ऐसे मेरे भगवान तारण स्वामी ओम को केवल उन्होंने माना नहीं, ओम को अनुभूति से सिद्ध करके दिया है। बोलो ऐसे ओमकार स्वरूप की जय हो। ओम को अनुभूति नहीं लिया है, ओमकारम च वेदन्ते। एक इकलौते संत है ये पूरे भारत के जिन्होंने ओम की व्याख्या यहां से की है, ओमकारम च वेदन्ते, वेदन अनुभव। अच्छा एक बात बताओ, एक समधी दूसरे समधी से कह दे यहाँ आज से तुम हमारे समधी, हम तुम्हारे समधी, और गले ना लगे। कितनी विचित्र लीला है, गला लगना जरूरी है। ऐसे ही पूरी दुनिया ओम 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 करे और ओमकार का वेदन न करे तो काहे का ओम ओम? सही है का नहीं है? बोलो ना जोर से। ओम 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 दिन भर होगा रटा था।
दरपग हुए ओम 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 रटते 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 सब सुहा करते करते और एक चीज भी सुहा नहीं भाई। ओम का वेदन ओमकारम च वेदनते। भगवान तारण स्वामी कहते हैं ओमकार स्वरूप शुद्ध आत्मा का वेदन करो। कैसा वेदन करो? मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आओ तो बोल दो हाँ जी। मैं शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। ओमकारम च भैया गुरु महाराज से किसी ने पूछा, गुरु महाराज आप ऐसा क्यों बोलते हो? आपको क्या जरूरत है ऐसा? आपकी मतलब किस कारण से आप ऐसा कहते हो कि हितकारी ज्ञान प्रकट करो और ओमकार स्वरूप का वेदन करो? तो गुरु महाराज कहते भैया वो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ जवाब के लिए। कौन ने कही? अर्हम सर्वज्ञ उत्तम च। ऐसी बात अर्हंत सर्वज्ञ भगवान ने कही है। एक मतलब जो हो, जैसे मान लो आपसे हमने कही कि जो फलाना काम तुम यहाँ करवा दो, मंच के बाहर ऐसा ऐसा काम करवा दो। अब आप फलाने व्यक्ति के पास गए और आपने कहा कि ये काम करना है, तो आप वो व्यक्ति आपसे पूछने लगेगा कि क्यों करना है, किसने कहा है, तो आप क्या कहोगे? ऐसे भगवान तारण स्वामी कहते हैं भैया हम नहीं कह रही, हमने नहीं कही जवाब, जा तो अर्हंत सर्वज्ञ भगवान ने कही। तुम बताओ तुम लोग का विचार। भगवान तारण कहते हैं भगवान जिनेंद्र देव की श्रद्धा नहीं है तारण पंथियों में, बहुत गलत और बहुत मूर्खता है उनके अंदर। अरे तारण पंथियों में तो जिनेंद्र देव की वो श्रद्धा है जो तुम में नहीं है। सत्य बात तो ये है। तो पत्थर ही पूछते हो जो जिनेंद्र देव की श्रद्धा, जिनेंद्र देव के यथार्थ स्वरूप को समझो, जिनेंद्र भगवान के सच्चे वस्तु स्वरूप को समझो और जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करो। हमारे यहाँ पर भाव पूजा होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? सुनो मैं बताऊं तुमसे एक बहुत अच्छी बात। क्यों होती है? एक बार की बात है, भगवान महावीर स्वामी जब वो भगवान नहीं बने थे, जब वो तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर अवस्था में मतलब मुनि अवस्था में वो आहारों के लिए जा रहे थे। तो बहुत सारे सेठ लोगों ने आहार के चौके लगाए, सब अपनी अपनी द्रव्य सामग्री लेके खड़े हो गए जो उनके पास थी। सब अपने अपने द्रव्य सामग्री लेके खड़े हो गए और लोग मुनिराज बाल तीर्थंकर महावीर प्रभु को आमंत्रण करने लगे, मतलब पढ़ाने लगे। मगर मुनिराज तीर्थंकर किसी के भी चौके में नहीं गए। अब ये मेरा खुद का चिंतन है, मन ही मन बात कर रहा हूँ। प्रभु इतने बड़े बड़े सेठ आपको बुला रहे हैं आहारों के लिए, आप उनके चौके में क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मेरे अंदर का चिंतन है। प्रभु कहते हैं ये सब लोग खेतों में जो चीज पैदा हुई है उसको सिर पे रख के खड़े होकर मुझे बुला रहे हैं। तो बोले फिर प्रभु कहाँ जाओगे आप, किसके चौके में जाओगे? कह लगे जो खेतों में जो चीज पैदा हुई है यानी अनाज, उसको उसके द्वारा मुझे कोई बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले कहाँ जाओगे? चेतन रूपी खेत, चेतन आत्मा रूपी भूमि, चेतन आत्मा रूपी भूमि में जो भाव रूपी अनाज मुझे चढ़ाएगा। ठीक है। हाँ समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये भाव जो है खेतों में जमीनों में पैदा नहीं होते, ये भाव आत्मा में पैदा होते हैं। आत्मा वो चैतन्य भूमि है, जिस चैतन्य भूमि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के भाव पैदा होते हैं। बोलो ऐसे रत्नात्रय स्वभाव की। भगवान तारण स्वामी कहते हैं कि तुम्हें देव पूजा करना है, गुरु पूजा करना है। अरे आत्मा के चैतन्य वाटिका में जो भाव पुष्प उत्पन्न होते हैं वो भाव रूपी पुष्प चढ़ाओ भगवान को, वो भाव रूपी अर्घ चढ़ाओ भगवान को, ताकि वो भाव रूपी अर्घ चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से भावों का अभाव हो जाएगा। ये सिद्धांत बोलता है भाव रूपी अर्घ चढ़ाओगे तो भावों का अंत हो जाएगा, और भाव रूपी अर्घ नहीं चढ़ाओगे तो कैसे अंत हो? तो भगवान चलने लगे। जब भगवान से पूछ रहे हैं हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? क्या लगे इन सब लोगों के पास द्रव्य तो बहुत है, भाव उतने नहीं है जितने चंदन वाला के पास है। सब लोगों ने पूछा अच्छा चंदन वाला के पास इतने ज्यादा भाव कैसे हो गए? देखो जेल के अंदर है, कितना कॉन्फिडेंस उसे, सोचो तो भैया कितना कॉन्फिडेंस है कि बेड़ियों में जकड़ी है, जेल के अंदर बंद है
उसके बाद भी इतना तीव्र कॉन्फिडेंस है कि बाल तीर्थंकर मुनिराज को आहार कराना ही है। ये कॉन्फिडेंस देखो कितना भयंकर है। ऐसी तारण पंथियों के पास भावों का कॉन्फिडेंस है। याद रखना मेरी इस बात को। ये भावों की भक्ति के द्वारा, भावों की शक्ति के द्वारा पंचम काल में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो मेरे आत्म स्वभाव की जय। भावों का अर्घ है चंदनवाला के पास। देखो चंदनवाला जेल में खड़ी है, बेड़ियों में जकड़ी है, मगर उसके बाद भी मुझे भक्ति पूर्वक बुला रही है। और प्रभु चले गए। और जैसे ही प्रभु वहां गए और वहां जाने के बाद उनकी चौपाहार हुआ, ऐसे ही भैया तुम ना पंचम काल देखो, न चौथा काल देखो, ना द्रव्य देखो। ये द्रव्य वस्तु, जड़ वस्तु की तरफ मत देखो। मतलब हम जो सब बाहर की जो चीजें हैं उनकी तरफ मत देखो। तुम जितना हो सके मेरे भगवान तारण स्वामी की आज्ञा अनुसार तुम भावों के द्वारा स्वभाव की पूजा करो। जितने भावों के द्वारा पूजा करोगे उतनी ज्यादा स्वभाव की पूजा होगी। जैसे आज आपने देखा जब 14 ग्रंथों को नमस्कार हो रहा था उस समय, वैसे तो कई बार हम वेदी के सामने जाते हैं, नमो 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 हिंदाड़नो सुदाड़नो हरियाणनो झड़नो बोले, सब खत्म हो गया। ऐसे नमस्कार करो, एक एक ग्रंथ का नाम ले लेके। तो कैसे भाव बन रहे थे उस समय, भलाओ ना भैया, कितने भाव जग रहे थे उस समय, कितनी भाव भक्ति हो रही थी। तो ऐसी पंचम काल में भावों के द्वारा स्वभाव की पूजा करने से संसार से मुक्ति, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान स्वभाव के द्वारा। भाव से मतलब ज्ञान भाव, भावों से मतलब ज्ञान भाव के द्वारा पूजा करें। ओमकारम च वेदन्ते, भगवान तारण स्वामी ओमकार स्वरूप का वेदन करते हैं। अब बताइए जेल में आहार हो सकते हैं तीर्थंकर भगवान के? हो सकते, जवाब ही नहीं दे रहे। हो सकते हैं। हाँ, एक बात तो पूछना ही भूल गए हम आपसे, चंदन वाला ने कितने दिन से नहीं नहाया था? जितने 16 वाले बैठे सब बोले है 4 दिन। 4 दिन से सपरी नहीं थी। और तुम तो सफर खोर के मन 6:30 बजे 5 बजे टलटलाती ठंड में भी दौड़ लगा दे रहे हो, के बाद भी कच्चू नहीं हो रहा। आओ लच्छू जाओ लच्छू रहता, कच्चू होता। सही है कि नहीं? सही है। अंजन चोर एक ही बार ऊपर बैठे थे और ऊपर बैठे और दाढ़ से वो नमोकार मंत्र को वो भी भूल गए। उन्हें भी आड़म ताड़म गए और उठाई तलवार और दड़ काट दी। एक बार में मंत्र सिद्ध होगा। तुम कब से पढ़ रहे हो भगवान? जिंदगी हो गई नमोकार मंत्र पढ़त पढ़त। अरे राम 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 राम, कितनी चटाई फाड़ोगे और मंदिर की? अरे चटाई हिल गई, माला टूट गई, मगर नहीं सुधरे आत्म। पंडित जी बेचारे क्या करे, पंडित जी बेचारे क्या करे, कहां तक सुनाए कथा। जा आत्म राम की तो फूटी व्यथा, बड़ी बुरी व्यथा है। पंडित जी ये भगवान की वाणी है, जिनेंद्र देव की वाणी है, इसलिए जागने का समय। तो कौन सा अर्घ सबसे श्रेष्ठ है? बोलिए। भाव का। पीछे वाले बोलो। भाव रूपी अर्घ है। वो कहाँ पैदा होता है? आत्मा की चेतना में। उस भाव रूपी अर्घ को किसको चढ़ाना चाहिए? स्वभाव को। और व्यवहार में सच्चे देव गुरु शास्त्र को। व्यवहार में सच्चे देव को अर्घ चढ़ाया जाता है। अरे यहाँ की बात कर रहे, हम चौरई में थे, जब इनने स्थाप करवाया था, वहां पर अनेक विद्वान आए थे। विद्वान परिवार समाज के बहुत सारे जीव आए थे। वो सभा में बैठे थे, उनके बीच में तत्व चर्चा हुई थी और उन्होंने इतना स्वीकार किया था, इस बात को इतने अच्छे से स्वीकार किया था, कहने लगे, बोले पंडित जी बात तो बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही बोल के गए थे साहब को, बात बिल्कुल सत्य है। और ये भी कहा था कि हम आपका कार्यक्रम हमारी समाज में भी करवाना चाहते हैं। जिनवाणी के पास बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कार्यक्रम हम अपने समाज में भी करवाना चाहते हैं, किंतु हमारी मजबूरी है कि दूसरे लोग स्वीकार नहीं करें। बाकी आपका कार्यक्रम जहां भी होगा हम आएंगे। और ये जिन भगवान की वाणी सुनी, इतनी महिमा है अपने गुरु महाराज की। अपने गुरु महाराज की महिमा अपने तारण पंथी भाई नहीं समझ रहे हैं, दूसरों से क्या करें। घर का भेदी लंकड़ है, क्या करे, दूसरे से क्या कहे, समझ में ही नहीं आ रही है। पुण्य का लोभ है,
पुण्य की आसक्ति या पुण्य के लोभ के चक्कर में, पुण्य की आसक्ति के चक्कर में सब काम यत्र तत्र हो रहा है, पूरे सब काम बिगड़ रहे हैं। भगवान कितने जय होते हैं। कुमुद बहन जी भजन क्या पढ़ रही थी? गुरु भू सत कहते हैं, सत संग के मेले भूल गया तू गुरु नहीं भूले। ये समय बहुत अनमोल है, इसमें जगाना है। नियम कारम ज्ञान उत्पन्नम, अपने हितकारी ज्ञान को प्रकट करो, ओमकार स्वरूप का वेदन करो। हियम कारम ज्ञानोत्पन्नम, इससे अपना हितकारी ज्ञान प्रकट होगा। अर्हम सर्वज्ञ उत्तम च, ऐसा अर्हंत सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। किसने कहा है? अर्हंत भगवान ने कहा है। अर्हंत सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि अपनी आत्मा में हितकारी ज्ञान को जागृत करो। अचक्ष दर्शन दृष्टि, और अपने अचक्षु दर्शन से, अचक्षु दर्शन से अपने स्वरूप का दर्शन करो, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। कितनी गाथा हो गई? 4। अब कल सवेरे हम 5वीं नंबर की गाथा लेंगे, 5वीं 6वीं नंबर की गाथा लेंगे। कल बहुत सारी गाथाओं का वांछना होगी प्रवचन में। सब लोग तैयार होके आना, और अपने पास हो सके तो एक आराधना रखना, मगर उसका वांछन करते जाएंगे और उसका आनंद लेते जाना। सब लोग तैयारी से आना। अब हमारी सिद्धि किरण दीदी, नहीं वो तुम सही हुई है दीदी, सुमति तुम ही हो, हम नहीं, हम तो भगवान हैं। हम सुमति नहीं, हम सिद्ध हैं, इसलिए भैया माइक नहीं लगा अभी देना नहीं है। उधर। बिल्कुल डिस्टर्ब करो, आनंद में रहो आप। इतने अगर इतनी आनंद की स्थिति बनी है बहन जी, अगर तुम्हारा ही बजट होगा तो मना नहीं करेगा। हाथ उठा के